हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा रेलवे का घटना चक्र बुक का सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, और हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। और ये वही बुक है लेटेस्ट वर्जन का जो 2020 में बना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बना है, यानी जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है 2020 तक, उन सब प्रश्नों का इसमें समावेश है टॉपिक वाइज। और हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। और हमने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। 80 से 85% तक क्वेश्चन रेलवे रिपीट करता है। इसलिए हमने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो शायद वही क्वेश्चन रेलवे में आ जाए। और आपको भी एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप जो प्रश्न छोड़ देंगे वो परीक्षा में आ जाए। इसलिए आपको सारे के सारे प्रश्न को देखना है। और हम आपको बता दें, इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा मेथड और आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, ये आपका क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट किया है। 1 2 3 4 5 6। देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। और देखिए, आपका अंक भी नहीं चेंज हुआ, आपका अंक भी वही दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। और सबसे आसान तरीका है रेलवे को निकालने का, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका रेलवे निकल जाएगा, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। और रेलवे को इतना टाइम भी नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन बना दे। ठीक है, आप लोग रेलवे को जानते भी हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी परीक्षा में 100% विद्यार्थी रहे होंगे। देखिए, अगर 100% विद्यार्थी रहे होंगे, इसमन से आपके इसमन से 65% आपके उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। अगर 65% पास हो गए तो 35% आपके क्या होंगे? फेल होंगे। और 35% की वैल्यू आपका दिया है। देखिए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। यानी अनुत्तीर्ण मतलब 35% की वैल्यू दिया है 420। और क्वेश्चन में कह रहा है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों की कुल संख्या मतलब टोटल। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 100%। और 35% की वैल्यू दी है 420, तो आपका 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए, 35% बराबर 420, तो आपका 100% बराबर हो जाएगा। 100% बराबर आपका हो जाएगा 420। 420 डिवाइड बाई ये 35 करेंगे तो आपका 1% निकलेगा। और 100 से गुणा करेंगे तो आपका 100% की वैल्यू निकलेगा। बस इसे काट दीजिए। देखिए, 35 एक कम 35, 35 एक कम 35, और 42 में से 35 जाएगा, आपका बचेगा 7 और हो जाएगा 70। और 35 दूना आपका हो जाएगा 70। तो 12 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? 1200। यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे? 1200। आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा? वर्तमान क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक नियम होता है ए बी। ए बी का नियम क्या होता है? देखिए, 20% कम फिर 10% बढ़ रहा है। इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए और टोटल प्रोडक्ट यानी कुछ भी पूछ दे टोटल में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ए बी का नियम आना चाहिए। ए बी का नियम क्या होता है बताइए? ए बी का नियम होता है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। इसमें आप रखेंगे तो हमारा टोटल निकलेगा। देखिए, ए और बी की जगह क्या रखेंगे? सबसे पहले देखिए, 20% कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब -20। फिर कह रहा है 10% बढ़ रहा है, यानी +10। फिर देखिए प्लस, ये आपका 10 है, +10 प्लस ए बी का मतलब क्या होता है? -20 और यहाँ पर गुणा के रूप में 10 और डिवाइड बाई 100। यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर भी 0 0 कट जाएगा। और 20 और 10, -20 और +10 आपका हो जाएगा -10 हो जाएगा। और 2 एक कम 2, वही माइनस में होगा यानी 2। अब 10 2 कितना हो जाएगा बताइए? आपका 10 और 2 हो जाएगा आपका 12, यानी हो जाएगा आपका ये -12। अब पूछ रहा है टोटल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? टोटल क्षेत्रफल में मतलब टोटल, यानी टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ए बी का -12% कम, यानी 100 में से -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88।
ये हमारा क्या होगा 88 होगा क्या चीज क्षेत्रफल। और ये ए बी का पूछ रहा है यानी टोटल 100 में से पूछ रहा है, यानी ए बी का आपका कितना हो जाएगा 100 का 88 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी ए बी का 0.88, ए बी का 0.88। इसका आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर, विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक हैं, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है, देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, जो वजीफा धारक नहीं है उनका प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है, कितना कितना दिया है 3 और 2 दिया है। देखिए आपका दिया है बॉय और गर्ल, यानी आपका बॉय है और गर्ल है, इनका अनुपात कितना दिया है, इनका अनुपात दिया है आपका 3 और 2। फिर कह रहा है लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है। वजीफा धारक मतलब स्कॉलरशिप पाते हैं। और क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है कितने नहीं पाते हैं। अगर देखिए बॉय के अगर 20% वजीफा धारक हैं, तो बताइए 20% पाते हैं तो 80% नहीं पाते हैं, 80% नहीं पाते हैं। और देखिए लड़कियों के 25% अगर पाती हैं तो 75% नहीं पाती हैं। बस इसे अब देखिए सॉल्व कीजिए। इसे सबसे पहले देखिए इसका अब 3 का 80% निकालेंगे और 2 का 80% निकालेंगे। देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर बगल बगल में जीरो लगा देंगे हमारा रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 30, अब देखिए 30 का 80% क्या होगा, देखिए 2 जीरो कट जाएगा और 8 3 का 24, यानी 30 का 80% आपका होगा 24। और 20 का 75% कितना होगा बताइए, 20 का 75%, 75% का मतलब बताइए 3/4 होता है ना, 3/4। और 20 का 3/4 निकाल दीजिए। देखिए 4 5 20, 4 5 20 और 5 3 15, यानी इसका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों निकले हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा स्कॉलरशिप यानी वजीफा नहीं पाते हैं। और पूछ रहा परसेंटेज। अब टोटल देखिए 24 और 15 कितना हो जाएगा बताइए, 24 और 15 आपका हो जाएगा 39, 24 15 आपका हो जाएगा 39। और परसेंटेज पूछ रहा, परसेंटेज के लिए यहाँ पर टोटल आएगा। अब टोटल कितने लड़के और लड़कियां बताइए, 30 और 20 कितना है 50 है। और परसेंटेज के लिए आपका 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 50 दूना 100 और 39 दूना कितना हो जाएगा बताइए 78, यानी 78% आपके क्या होंगे, 78% आपके वजीफा धारक नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक परसेंट में बताइए। देखिए आपका एवरेज का क्वेश्चन है, यानी औसत का क्वेश्चन है, आपका परसेंट में दिया है। देखिए कह रहा है एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दिया। इसमें भी देखिए बॉय और गर्ल हैं, इसमें भी क्या है बॉय और गर्ल हैं। और इसमें भी देखिए क्या कह रहा है 85 बॉय यानी 85 लड़के और 35 लड़कियों, इनका एवरेज कितना है 40, इनका एवरेज कितना है 40। और उसके बाद कितना है बताइए, उसके बाद है आपका 60। ये आपका परसेंट में है। परसेंट में अगर टोटल निकालना है तो दोनों का गुणा करेंगे। सबसे पहले इसे छोटा कर लीजिए काट कर। देखिए 85 और 35 आपका कटेगा, 5 से काटिए तो 17 5 85। और ये आपका 5 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 5 से आपका काटेंगे तो हो जाएगा 5 7 35, यानी आपका हो गया 17। अब टोटल कितना हो गया बताइए, टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा बॉय और लड़कियों की संख्या 17 7 24। अब यहाँ पर देखिए टोटल इनका निकालेंगे तो क्या होगा 17 और 40 और 7 और 60 का गुणा कीजिए। देखिए 17 चौको 68, यानी 680 होगा। और 60 में 7 का गुणा करेंगे 6 7 42, यानी आपका ये टोटल निकल गया। और पूछ रहा है टोटल एवरेज यानी टोटल कितने स्टूडेंट है 24। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़िए 680 और 400 कितना हो जाएगा बताइए, 680 6 4 10, यानी आपका हो जाएगा 1100 डिवाइड बाय 24। इसे काट दीजिए 24, देखिए 110 है
24 25 100 यानी आपका 4 बार में जाएगा, ले जाइए। 24 चौको कितना हो जाएगा, बस इसे आप काट दीजिए, आपका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45.83, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए तथा वो 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। देखिए उस छात्र को क्या है बताइए, 40% अगर लाएगा, 40% लाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, वो पास हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है 133 अंक लाए तथा 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उसने 133 नंबर पाया, यानी 133 नंबर पाया और 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 133 अंक अगर वो पाया है, अगर उसे हम पास करना चाहते हैं, तो जो नहीं पाया है यानी 67 क्या है, नहीं पाया है, इतना अंकों से वो फेल हुआ है। अगर 67 अंक अगर उसे दे देंगे तो क्या होगा बताइए, वो पास हो जाएगा ना। देखिए 133 अंक लाया और 67 अंकों से फेल हो गया, अगर 133 में अगर 67 दे देंगे तो पास हो जाएगा। और उसे पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं, यानी 40% और ये जितना पाया है, अगर इतना इतना अगर वो पा जाता तो क्या होता बताइए, वो क्या होता, वो पास हो जाता। अब देखिए यहाँ पर 40% पास चाहिए, अंक में इतना पास चाहिए, और पूछ रहा है टोटल यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 40% बराबर कितना होगा बताइए, 133 और 67 जोड़ दीजिए, 133 और 67 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 200, यानी 200 नंबर पाएगा तो वो 40% के बराबर होगा, 40% के बराबर होगा 200, यानी 200 नंबर पाएगा तो वो पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, तो कुल पूर्णांक कितने थे। देखिए 40% तो पासिंग है, कुल पूर्णांक का मतलब 100%, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 200, 200 डिवाइड बाय अगर 40 करेंगे तो ये हमारा 1% निकलेगा, और 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 100% निकलेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और 4 5 20, यानी आपका हो जाएगा 50, और 50 धाम में कितना होता है 500, यानी उसको टोटल 500 में से 200 नंबर पाने थे, यानी टोटल नंबर कितना है 500। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। देखिए दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए पहला उम्मीदवार कितना पाया है, पहला आपका पाया है 55%, पहला पाया है 55%। अगर पहला 55% पाया है तो दूसरा आपका 45% पाया होगा। देखिए अगर एक उम्मीदवार 55% पाया है तो दूसरा 45% पाया होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए कह रहा है कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, यानी जो ये सब प्राप्त कर रहे हैं कुल वैध वोटों का, और इसका मतलब क्या हुआ, कुल वैध वोटों की संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट में दिया है 7500 वोट थे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 7500 वोट थे, 7500 वोट थे, और इसमें से फिर कह रहा है 20% वोट अवैध थे। अगर 20% अवैध थे यानी खराब हो गए थे, तो वैध वोटों की संख्या क्या होगी बताइए, 7500 में से अगर 20% खराब हो गए तो आपका 80%, आपका 80% क्या हुए होंगे बताइए, वैध थे, यानी 80% आपके वोट क्या थे, सही थे। और फिर पूछ रहा वैध वोटों का दूसरा उम्मीदवार कितना पाया है, वैध वोटों का दूसरा उम्मीदवार यानी 45% पाया है। अब इसका आप 45% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व कीजिए कैसे करेंगे, देखिए आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये 45 है, इसे आप 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 नवा 45 और 2 चौको 8। अब हो गया 4 नवा 36। अब इसे गुणा कर लीजिए। देखिए 75 चौको कितना होता है, 75 चौको आपका होता है 300, 300 होगा, 75 75 150, और 150 दूना 300, और गुणे 9, और 9 त्रिके 27,
9 तरीके 27 और 2 जीरो लगा दीजिए। 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? आपका हो जाएगा 2 जीरो लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2700। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। यक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या होगा? देखिए लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है यदि उनका बचत समान है, यानी उनका बचत निकालना पड़ेगा, वह भी उनका बचत क्या है? समान है। तो क्वेश्चन में दिया 95% तथा 85% खर्च करता है, तो जो लास्ट में दिया है उसका मान निकालेंगे। 95% और 85% खर्च करते हैं तो बचाते कितने होंगे? देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए यक्स तथा वाई के वेतन का योग कितना दिया है? 2000। देखिए अगर यहाँ पर यक्स रुपया कमाता है और वाई रुपया कमाता है, और फिर कह रहा है यक्स जो है अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि यक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है? देखिए अगर यक्स रुपया कमा रहा है, 95% खर्च कर रहा है, तो 5% वो क्या करेगा? बचाएगा, 5% बचाएगा। उसी प्रकार वाई भी क्या कर रहा है? अगर वाई रुपया कमाता है और 85% खर्च करता है तो बताइए 15% वो क्या करेगा? बचाएगा। अब फिर कह रहा है उनका जो बचत है वो समान है। बचत समान मतलब दोनों का बचत बराबर है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि उनकी बचत समान है तो वाई का मान क्या होगा? देखिए बचत समान कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15 परसेंटेज कटेगा और 5 एक कम 5 और 5 तिया 15। यहाँ पर आपका आ गया यक्स गुणे 1 और यहाँ पर आपका आ गया वाई गुणे 3। यहाँ से आपका यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। यक्स अपन वाई यानी यक्स बटे वाई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुणा के रूप में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में। यहाँ से अब आपका यक्स और वाई का मान निकल गया। अब यहाँ से यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 1। और क्वेश्चन में शुरू में कहा है यक्स तथा वाई के वेतन का योग कितना है? 2000 है। यानी योग यानी यक्स प्लस वाई इनके वेतन का योग कितना दिया है बताइए? दिया है आपका 2000। पूछ रहा है आपका क्या चीज बताइए? पूछ रहा है आपका वाई के वेतन का योग, यानी वाई का वेतन क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 2000। और यहाँ पर देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 2000, तो इनका योग कितना है? 3 और 1 है, यानी यक्स का मान 3 है और वाई का मान 1 है। ये कितना हो गया? 4। ये आपका हो गया कितना बताइए? ये आपका हो गया 4। और यहाँ पर 4 बराबर यानी योग बराबर इनका कितना दिया है? 2000। 2000 दिया है। पूछ रहा है किसका मान? वाई का मान, यानी 1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 बराबर 2000, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा बताइए? आपका 1 बराबर हो जाएगा 2000। 2000 डिवाइड बाई 4। अब इसे सॉल्व कीजिए। 4 5 20 और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी उसका कितना हो जाएगा बताइए? 500। यानी वाई का वेतन कितना हो जाएगा? 500। आपका विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है। इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है। 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी? देखिए टोटल उसके पास कितना है बताइए? टोटल उसके पास है 5200। उसके पास टोटल 5200 है। उसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है, यानी जो 3000 रुपया उसके पास बचा है इस पर वो कर नहीं देता है। उसका मतलब ये हमारा शुद्ध आय है 3000, इस पर कोई कर नहीं देता है। 5200 में से 3000 रुपया पर कोई कर नहीं देता है और जो बचता है उस पर 3% की दर से आयकर यानी कर देता है। 5200 में से अगर 3000 निकल जाएगा तो आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा कितना? 2200। 2200 बचेगा और इस पर वो 3% की दर से कर देता है, यानी आयकर देता है। तो अगर 3% की दर से कर देगा तो उसके पास इसका बचेगा कितना? अगर 2200 का 3% कर देगा तो इसका बचेगा, यानी शुद्ध आय उसका कितना होगा? 97%। यानी 2200 का 97% उसका क्या है? शुद्ध आय है। बस देखिए यहाँ पर 3000 और 2200 पर 97% उसका शुद्ध आय है।
टोटल उसका शुद्ध आय निकल जाएगा, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी, इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसे काटिए। अब इसे अगर आप काटेंगे तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना, और 22 में आपका 97 में गुणा हो जाएगा। गुणा कीजिए, देखिए गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 22 यानी 7 दूना 14, 14 और 2 22 नवा आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका होगा 3 और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 यानी आपका हो जाएगा 2 1। इसे गुणा करेंगे तो आपका होगा 21 34 और यहाँ पर आपका शुद्ध आय 3000 आगे से बचा है, यानी आगे से बचा है, इसे जोड़ दीजिए तो हमारा शुद्ध आय निकल जाएगा। इसे जोड़िए 3000 और 2134 कितना हो जाएगा 5000, आपका हो जाएगा 5134, आपका कितना हो जाएगा 5134 आपका क्या होगा, ये इसका शुद्ध आय होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा बताइए, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए। देखिए कोई लिपिक की नौकरी क्या होता है बताइए, ये आपका होता है टाइपिस्ट का। तो उसमें 1500 टोटल क्या थे, भाग लिए, यानी 1500 ने उसमें से 1500 टोटल, ये आपका टोटल 1500 ने भाग लिया। ठीक है, और उसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। देखिए 1500 टोटल थे, उसमें से 15% ने परीक्षा पूरी नहीं कर सके। अब देखिए 15% अगर परीक्षा नहीं पूरी कर सके तो कितने परसेंट ने परीक्षा दिया बताइए, 85% ने परीक्षा दिया। देखिए ये टोटल 1500 थे, 1500 ने फॉर्म भरा, उसमें से 15% ने परीक्षा पूरी नहीं कर सके, यानी 15% ने परीक्षा नहीं दिया तो 85% ने परीक्षा दिया। फिर कह रहा है जो परीक्षा पूरी कर सके, यानी ये जितने लोग परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए। देखिए 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की तो वही ना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे, 80% की वैल्यू पूछ रहा है। अब जितने लोग ये फॉर्म भरे थे, अब इसमें से 85% ने परीक्षा में भाग लिया और इसमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, और इसी का मान पूछ रहा है 80% का। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर भी 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए 5 से 2 से काट दीजिए, 2 5 10 और 2 चौको 8 और ये 5 से ये 85 कट जाएगा 17 बार में, 17 पचे 85। बस आप इसे गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कीजिए, 15 और 4 का गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 60, यानी 15 चौको 60 और गुणे 17। अब इसे आराम से गुणा कर सकते हैं, 17 छक्के 102 और लास्ट में 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1020, विकल्प नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपए में होगी। देखिए 60% खर्च करता है तो 40% बचाता है। बस 40% का मान पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उसकी मासिक बचत रुपए में क्या होगी। रुपए में पूछ रहा है तो रुपया आपका दिया है कितना, रुपया आपका दिया है मासिक, यानी एक मंथ का दिया है आपका कितना 3000, और 60% खर्च करता है तो बचाता कितना है 3000 का बताइए, 40% बचाता है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12, यानी वो बचाता कितना है 1200। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। देखिए कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 76% खर्च करता है। देखिए पहले उसकी आय रही होगी, अगर उसकी आय होगी, फिर आय के बाद क्या होगा बताइए, आय के बाद उसका खर्च करेगा और फिर उसके बाद कुछ बचाएगा। और यही क्वेश्चन में भी दिया है। देखिए अगर उसकी आय 100 रुपये रही होगी
उसमन से फिर कह रहा है 100% रही होगी, 76% खर्च करता है। बताइए, इसमन से 76% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 100 आय है, 76 खर्च करता है तो बचाएगा वो 24 रुपए, बचाएगा 24 रुपए। फिर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी अगर 100 रुपए कमाता है, 100 का अगर 20% वृद्धि करेंगे, यानी 100 का 20 कितना होगा? 20, यानी 100 में 20 हो जाएगा उसका अब आय 120। अब कह रहा है 120 उसकी आय हो गई। फिर कह रहा है खर्च में, देखिए क्वेश्चन कह रहा है खर्च में 15% बढ़ा दे। अब इसमें 15% इसका निकालेंगे, 76 का 15% निकालेंगे, फिर वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो 76 का 15% निकालिए। देखिए 15, 15 छक्का 90, 15 यानी 104, यानी उसका हो जाएगा 11, 11 यानी उसका हो जाएगा आपका 11, 11 40 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 76 का 15% 11.40 होगा। फिर देखिए 76 में अगर 11.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 87.40। अब उसका खर्च कितना हुआ? 87.40। अब 120 कमाता है, 87 खर्च करता है। अब कितना बचा रहा है बताइए? बताइए अब कितना बचा रहा है? अब बचा रहा है आपका कितना? 32। 120 में से 87 घटाएंगे आपका हो जाएगा 32, फिर 40 यानी यहाँ पर 40, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 60, यानी 32.60 बचा रहा है। अब देखिए पहले 24 बचाता था, अब 32.60 बचाता है, यानी 32.60 बचाता है। कितना ज्यादा बचा रहा है बताइए? 24 में से, यानी 32 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा? 8, 8 और 60, 8 और 60 कितना बचाएगा? 32, यानी बचाएगा आपका 8.60, 8.60 ये आपका बचा रहा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना परसेंट बचा रहा है। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 8.60 बचा रहा है, पहले कितना बचाता था? 24, यानी पहले बचाता था 24 और अब बचा रहा है ज्यादा, कितना? 8.60। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये दशमलव से ये 2 जीरो कट जाएगा और 24 में 860 का आप क्या करना है? 24 में 860 का देखिए डिवाइड दीजिए। देखिए 24 एक कम 24 और 24 तिया कितना होगा? 24 तिया होगा आपका 72, 24 तिया होगा आपका 72 और 86 में से 72 घटाएंगे तो आपका होगा 14। यहाँ पर हो गया 140, 140 और 24 पचे होता है आपका कितना बताइए? 24 पचे होता है 120, यानी इसका होगा 24 तिया 72 और 24 पचे, यानी आपका 35% आएगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बताइए। विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,33,100 रुपए मूल्य का एक भवन 72,900 रुपए की जमीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 1,33,100 रुपया का जो भवन है, ठीक है, और 72,900 रुपया का जो जमीन है उस पर 10% बढ़ और घट रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? देखिए सबसे पहले देखिए हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। भवन है, आपका भवन है और क्या है बताइए? और एक आपका जमीन है। ठीक है, ये भवन और जमीन के बारे में बात किया गया है। और भवन आपका कितना है बताइए? भवन है 1,33,100 रुपया, ये आपका भवन है। और जमीन कितना है? 72,900, ये आपका जमीन है। फिर कह रहा है जो आपका भवन है इसमें क्या हो रहा है बताइए? भवन आपका 10% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 से 10 कम हुआ, इसका मतलब 90 का हुआ होगा, 90 का हुआ होगा। और फिर कह रहा है जमीन 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है मतलब 100 में 110 हुआ होगा। अब इसका मान फिर कह रहा है दोनों का मूल्य समान कब होगा? दोनों का मूल्य समान कब होगा? बस इसे समान करना है। देखिए अब इसे सबसे पहले काट कर छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो,
यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए आपका बचा कितना, 13 बचा कितना, 13 और 31 बच गया है, और यहाँ पर आपका बच गया है 9/10, और इधर बच गया है आपका 729, और यहाँ पर आपका बच गया है 11 और 10। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपका यन समय में आपका क्या होगा, बराबर होगा, यानी वार्षिक दर क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पर यन की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब 13, 31 और 729, इसे क्या कीजिए, एक जगह कीजिए, और 9/10 और 11/10 पावर जो है उसे एक जगह कीजिए। देखिए इसे एक जगह अगर हम करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसे एक जगह करेंगे, देखिए यहाँ से 10 से 10 भी कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए एक जगह कीजिए, देखिए यहाँ पर 7 2 9 है, और 13 31 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 13 31 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा डिवाइड के रूप में। अब यहाँ पर देखिए 9 पावर n और 11 पे पावर n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 और बटा कितना हो जाएगा 11, और n दोनों पे है तो पूरे पर पावर क्या हो जाएगा n। अब देखिए 729 और 1331, ये हमारा n का मान निकालना है। अब बताइए यहाँ पर 729 और 1331 n है, इसका मतलब ये किसी न किसी का क्या है, ये किसी न किसी का वर्ग होगा या घन होगा। अब 729 बताइए किसी का घन है क्या, ये आपका क्या है, ये आपका 9 का घन है, ठीक है। 729 9 का घन है, और 13 31 आपका 11 का क्या है, घन है। अब यहाँ से आप तुलना कर दीजिए, देखिए 9/11 9/11, अब यहाँ पर ये आपका घन के रूप में हो गया 9/11 9/11, आपका तुलना करेंगे तो 9/11 9/11 खत्म हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 3। तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगा बताइए, समान हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के दाम 10% गिर गए हैं, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। देखिए चीनी का दाम 10% गिर गया, तो जाहिर सी बात है 18 किलो जो खरीद रहा है उससे ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है, तो 18 किलो से ज़्यादा ही खरीदेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, 10% गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10। अब कह रहा है 10% यानी 1% गिर गया, अगर 1% गिर गया तो अब कितना हो गया, 10 में से 1 गिर जाएगा, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा तो आपका 9 बचेगा, यानी 10 में 9। अब कह रहा है पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली, यानी पहले की, यानी पहले जो 9 है, यानी 9 की जो 18 की कीमत, यानी पहले जो 9 है उसमें 18 किलो खरीदा जाता था, यानी 9 की वैल्यू 18 दिया है। और फिर कह रहा है कि अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। अब बताइए 10, यानी 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 9 की वैल्यू 18 तो 10 की वैल्यू कितना, देखिए 9 का 2 गुना है तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा बताइए 20। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करने का दूसरा तरीका क्या है, देखिए कह रहा है 10% गिर गया, 10% गिर गया, इसका मतलब पहले अगर उसका 100 रहा होगा, ये आपका पहले का है, पहले अगर उसका 100 रहा हो गया तो अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा, अब उसका 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10% क्या हुआ, गिर गया, पहले 10 था और अब ये हो गया है 90। तो इसे छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और रेशियो 9 हो जाएगा। ये पहले और अब का है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल्य का रेशियो है, ये हमारा मूल्य का रेशियो है, ये हमारा मूल्य का रेशियो। तो मात्रा का रेशियो क्या होगा, मात्रा का रेशियो पलट जाएगा, 10 9 है तो मात्रा का रेशियो 10 9 है तो 9 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 9 की वैल्यू दिया है, यानी देखिए यहाँ पर जो दिया है मात्रा, अब मात्रा कितना दिया है, 9 की वैल्यू 18, 9 की वैल्यू कितना दिया है 18, 9 की वैल्यू 18 तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर भी देखिए 2 गुना है, यहाँ पर भी 2 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फिर वही वाला आंसर आ गया कौन सा 20, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी और प्रकाश की आय से 1.5 गुना
हुई। वृद्धि से पहले दिव्यांशु की कुल परिलब्धियां क्या थी? देखिए क्वेश्चन में दिया 18, 75, 37, 50 निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। देखिए 25% बढ़ी या फिर 1.5 गुना हुई। यहाँ पर कोई अंक की यानी यहाँ पर सब फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज की बात की गई है और क्वेश्चन में सब दिया है क्या चीज बताइए, अंक में आंसर दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर अंक की बात नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन को निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान की कीमत 40,000 रुपया है और उसमें रखे सामान की कीमत 15,000 रुपया है। मकान और उसमें रखी वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रति वर्ष देना होगा। देखिए प्रीमियम पूछ रहा है और कह रहा है मकान में 40,000 और उसमें रखे सामान की कीमत दिया है, यानी पूरा कीमत कितना हो जाएगा, 40,000 और 15,000 कितना हो जाएगा, 40,000 और 15,000 यानी टोटल कीमत हो जाएगा कितना, 55,000। टोटल कीमत हो जाएगा आपका 55,000, टोटल कीमत हो जाएगा 55,000 और इसका 80% अग्नि के विरुद्ध यानी कोई काम हो रहा है उसका 80% बीमा हो गया, यानी 80% इसका बीमा, 80% का मतलब 80/100 इसका बीमा हो गया। फिर कह रहा है इस पर 7.5% प्रीमियम देना है। 7.5% का मतलब क्या हुआ, 7.5/100 ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीमियम है। तो इसका टोटल अब निकाल देंगे तो वही हमारा क्या होगा, प्रति वर्ष प्रीमियम होगा। देखिए इसे अब सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा ना। अब देखिए इसे काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर भी 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से इसे काट दीजिए। देखिए 5 दूना 10 और 75 यानी 15×5 = 75। अब इसे गुणा कीजिए। देखिए अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8। अब गुणा कीजिए, 15 चौको कितना होगा, 15 चौको होगा 60 और यहाँ पर बचा है कितना, 55। इसे गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 6×5 = 30 और 3 33 और एक जीरो यहाँ पर था तो क्या हो गया, डबल जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3300। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13.5 रुपया है, तो उसके जेब खर्च में कुल कितनी राशि थी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है फ्रैक्शन मेथड और यहाँ पर दिया सब शेष का यानी सब बच रहा है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि थी, हमको राशि नहीं मालूम है। अगर वह राशि हम मान लेते हैं, वह अगर राशि यक्स थी, कह रहा है फिर उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में 20% पुस्तकें क्रय करने में खर्च कर देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 1/5 में से जब एक खर्च कर देगा तो बचेगा कितना बताइए, बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। फिर कह रहा है 25% स्टेशनरी पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 और 4 में से एक खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 3/4, 3/4 बच जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 10% गरीबों को दान कर देता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 और 10 में से एक खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 9/10। ये सब तुम्हारा क्या है बच गया है। अब लास्ट में फिर कह रहा है 13.5 रुपया बचा है, 13.5 रुपया बचा है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा x की वैल्यू निकलेगी, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा टोटल उसका धनराशि होगा। देखिए इसे अब काटिए, यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर देखिए ये 10 है ना और ये कितना है
आपका 5 है और यहाँ पर 13.50 है। इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 3 नवा 27, 3 नवा कितना होता है? 27 होता है ना। देखिए इसे गुणा करेंगे तो आपका होगा 27 और यहाँ पर जो 13.50 है, यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 1350 और डिवाइड बाई एक अंक है ना, एक 2 अंक है ना, तो दशमलव के नीचे 1 लगाइए और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, तो आपका दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और 9 का गुणा किए हैं तो 27 हुआ है और 27 से आपका 1350 कट जाएगा, ठीक है, 27 से आपका 1350 कट जाएगा। देखिए इसे काटिए, इसे काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 बार में कटेगा, कट जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा कितना 50। अब 50/100 और यहाँ पर कितना बचा बताइए? यहाँ पर आपका बचा है आपका 5 और कितना बचा है 10। अब 10 पची 50 और 50 यहाँ से कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए? आपका आंसर हो जाएगा 25, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 25। आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। यदि वे संयुक्त रूप से 35,700 रुपए एक वर्ष में कमाते हैं तो ए द्वारा वार्षिक राशि क्या है? वार्षिक राशि पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया ए बी से 12.5% अधिक कमाता है, ये ए है और एक बी है। यहाँ पर ए जो है बी से 12.5% अधिक कमाता है। अब यहाँ पर देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। 12.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8। और जो बी है ए से बताइए, ए जो है बी से 12.5% अधिक कमाता है। अगर बी 8 रुपया कमाता है तो ए जो है बी से 12.5% अधिक कमाता है और ऊपर वाला हमारा परसेंट दर्शाता है तो 1 रुपया अधिक कमाता है। तो यहाँ पर बताइए 1 रुपया अधिक कमाएगा तो कितना कमाएगा? 9। इसका मतलब ये हुआ बी का मान आपका 8 हो गया और ए का मान कितना हो गया? 9। क्यों? क्योंकि बी से ए 12.5% अधिक कमाता है। अगर बी 8 कमाता है तो ए कितना कमाता है? 9 कमाता है। बस यही अधिक अधिक हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त रूप से कितने कमाते हैं? संयुक्त रूप से यानी 9 और 8, यानी दोनों को जोड़कर जो दिया है वो हमारा संयुक्त रूप से। जोड़िए 8 8 16 और एक कितना हो जाएगा 17, यानी 17 बराबर कितना दिया है? 35,700। ये हमारा 17 बराबर हो गया। अब पूछ क्या रहा है? तो ए द्वारा वार्षिक राशि कितना है बताइए? ए का पूछ रहा है और ए का मान कितना दिया है बताइए? ए का मान कितना है? ए का मान है आपका 9, यानी 9 की वैल्यू पूछ रहा है। अब 9 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 9 बराबर आपका हो जाएगा आपका, सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालिए, 35,700 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो आपका 1 की वैल्यू निकलेगा और पूछ रहा है ए का मान कितना है? 9। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसे काटिए, देखिए 35 है ना, ये 35 आपका 17 से देखिए कैसे कटेगा? 17 दूना 34 और बच गया 35 में 34 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 1 कम 17 और यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी है। अब 21 गुणे 9 कर देंगे, देखिए 9 जीरो में 0 क्या हो जाएगा बताइए? 9 जीरो में 0 और फिर 9 जीरो में 0, 9 1 कम 9 और 9 दूना 18, यानी 18900। इसका ए का मान क्या हो जाएगा? 18900। विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल क्या है? देखिए अंतरफल क्या होता है? अंतरफल का मतलब होता है घटाना, यानी उनका अंतर दिया है, यानी उसका जो संख्या दिया है उसका अंतर पूछ रहा है। और योगफल आपका दिया है कितना बताइए? योगफल दिया है आपका 4000 और एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर है। देखिए कोई संख्या है ए है और फिर कोई संख्या बी है। कह रहा है ए का 10%, यानी ए का 10% बराबर है किसके? बी के 6/2/3%। 6/2/3 का मतलब 3 छक्के 18, 2 20 बटा आपका क्या होगा
3 और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए 100 और यहाँ पर 2 जीरो कट गया ना। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना, ए गुणे वन बराबर कितना हो गया बताइए, ए गुणे वन बराबर कितना हो गया, 2/3। ये आपका बी गुणे 2/3 हो गया। यहाँ से आपका ए और बी का मान निकल जाएगा। देखिए ए को यहीं पर छोड़ दीजिए, बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक उधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अब जो हमारा जो मान आ गया, क्या आ गया, यही मान आ गया, बी इधर आएगा तो ये 2/3 वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का मान 2 आ गया, बी का मान 3 आ गया और इनका योगफल दिया। देखिए क्वेश्चन में शुरू में दिया है दो संख्याओं का योगफल कितना, 4000 है। तो रेशियो में बताइए योगफल कितना है, रेशियो में योगफल कितना है बताइए, रेशियो में योगफल आपका है 5, 3 और 2 5, यानी रेशियो में योगफल आपका है 5 और इसका मान दिया है आपका 4000। इसका मान दिया है कितना, 4000, यानी 5 का मान दिया है 4000 और क्वेश्चन में कह रहा है उनका अंतर। उनका अंतर क्या है, 3 और 2 का अंतर क्या है, 1, यानी इनका अंतरफल का मान पूछ रहा है। अंतरफल मतलब घटाना, यानी -3 और 2 का अंतर 1 है। तो 5 बराबर 4000, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 बराबर आपका हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 4000, 1 बराबर 4000 डिवाइड बाई 5 और गुणे 1 का मान पूछ रहा है। अब इसे काट दीजिए, 5 40 और 2 जीरो बच गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 800। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क रुपया 250 तय किया गया। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इन कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्टि शुल्क से प्राप्त कुल राशि का 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसे करेंगे कैसे, इसे कैसे करेंगे, कह रहा है एक इवेंट में प्रति व्यक्ति से 250 रुपये लिया जाता है, यानी कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें एक व्यक्ति से 250 रुपया क्या है लिया जाता है और 250 रुपया लिया जाता है और प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति ने कार्यक्रम में भाग लिया और भाग लेने वाले 300 परिवार थे। देखिए 300 परिवार हैं और एक परिवार से 2-2 व्यक्ति आ रहे हैं, एक परिवार से 2-2 व्यक्ति आ रहे हैं और 300 परिवार है, तो कितने व्यक्ति आएंगे बताइए। एक परिवार से 2 लोग, तो 300 परिवार से टोटल आपके 600 लोग आएंगे। 600 लोग आएंगे उस इवेंट में और फिर कह रहा है इवेंट में आय शुल्क से प्राप्त कुल राशि का 50% राशि व्यवस्था पर व्यय हो गया। अब इसमें से जो टोटल जो राशि होगा इसमें से 50% राशि व्यय हो गया। फिर कह रहा है व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी, यानी 50% व्यय हो गया तो 50% का वैल्यू पूछ रहा है। 50% का मतलब 50/100, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे छोटा आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसे काटिए, कैसे काटेंगे, देखिए 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 30 और गुणे यहाँ पर कितना है 250, बस गुणा कर दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो लगा दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 75। और देखिए 25 तिहाई 75 और यहाँ पर 1 जीरो और रहेगा। ठीक है, ये आपका है 5 6 30, यानी यहाँ पर आपका 300 हो जाएगा। 300 में 25 250 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए 1/6 भाग कितने, 1/6 भाग आपके क्या हैं बताइए पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं 1/3।
टोटल ये कितने हो जाएंगे बताइए, इसे जोड़िए, जोड़ेंगे तो आपका होगा 6 3 का एलसीएम 6, 6 3 का एलसीएम आपका 6 होगा, और 6 1 कम 6 और 3 दूना 6 यानी 2 1 3, 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2 यानी 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो गया। अब 1/2 में कितने बताइए, 1/2 में बच्चों की संख्या क्या होगी, देखिए आधा अगर बच्चे हैं इसमें से तो आधा बच्चे हैं, 1/2 में से आधा बच्चे हैं तो बचे कितने, 1/2। अब पूछ रहा है प्रतिशत, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा वैसे बताइए, प्रतिशत आधा क्या होता है 50%, 100 का आधा कितना होता है 50%, तो आधा पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है तो आधा क्या हो जाएगा 50%। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, बी वाला सही हो जाएगा। आप वैसे इसे एक लाइन में कर सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए 25% अधिक कमाता है ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और कह दे 25% अधिक कमाता है और लास्ट में पूछ दे कितना कम कमाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लाइन में आपको आंसर निकालने का तरीका आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, 25% अधिक कमाता है तो ऊपर आप 25 लिखिए, ठीक है, ऊपर आप 25 लिखिए, और अधिक कमाता है तो नीचे आप 100 में 25 जोड़ दीजिए, नीचे आप 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस इसे सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए काटिए, 25 चौको 100, 25 पचे 125, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी आपका 20% क्या होगा बताइए, 20% वो कम कमाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 54-24 रुपये अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। यानी शुरू में पूछ रहा है, देखिए कह रहा 16% की वृद्धि हुई, फिर 6% की कमी हुई, फिर भी उसका 54-24 अधिक बना रहा, यानी संचय बना रहा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब आ जाए तो हमने आपको क्या बताया था, ए बी फार्मूला लगा देंगे। और ए बी फार्मूला कब लगता है, जब किसी का 16% यानी किसी का भी बढ़े फिर घटे और फिर टोटल पूछ दे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ए बी का फार्मूला लगाना है। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी फिर क्या होता है प्लस ए गुणे बी बाई 100। तो यहाँ पर देखिए 16% की वृद्धि हो रही है, 16% की वृद्धि का मतलब 16% की वृद्धि का मतलब प्लस 16 होगा, फिर क्या हो रहा है, फिर कह रहा है 6% की कमी यानी -6% की कमी। अब टोटल में फिर क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, बताइए 16 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पर -6 आएगा, तो यहाँ माइनस शुरू में लग जाएगा, और डिवाइड बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी बढ़ी है और कितनी कमी है। अगर बढ़ा हुआ आएगा तो कितना होगा बताइए, बढ़ा हुआ आएगा तो 54-24 के बराबर होगा। अब बस इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 16 में से 6 घटेगा कितना बचेगा बताइए, आपका बचेगा 10, और यहाँ पर माइनस 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा 0.96। अब देखिए 0.96 आ गया, 10 10 माइनस 10 माइनस दशमलव 10 माइनस 0.96। अब इसे आप घटाएंगे, 10 में से 0.96 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, आपका बच जाएगा 9 और फिर 4 यानी 9.04 बच जाएगा। यानी टोटल उसको क्या होगा 9.04 का क्या हुआ बढ़ोतरी हुई, यानी ये आपका प्लस में आया है, ये आपका बढ़ा हुआ मान आया है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में आपका बढ़ा हुआ मान बताइए, दैनिक संचय में अधिक कितना मिला बताइए, दैनिक संचय में आपका अधिक मिला 54-24 आपका अधिक मिल गया। अब देखिए 9.04% की वैल्यू दिया है 5424, और पूछ रहा है पूर्व में यानी भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। पूर्व में पूछ रहा है यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, बस इसे 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए अब इसे करेंगे तो आपका आएगा
5424 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताइए, 5424 डिवाइड बाई 5424 डिवाइड बाई आपका होगा 9.04 और यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद यानी 2 जीरो और लगा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। अब देखिए 904 हो गया और 5424 आ गया। अब इसे काट दीजिए, देखिए 9 छके 54 और 4 छके 24, ये 6 बार में आपका कट जाएगा, 6 बार में आपका कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 5424 आ जाएगा और 6 में अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एक कम 6 और 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लग जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 6 डबल जीरो फिर डबल जीरो। विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है y का 90%, y का 90% क्या है? y का 90% आपका x है। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है? यहाँ से आपका x और y का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, और यहाँ पर देखिए y है और इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इस x को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और 9/10 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा के रूप में 9/10 था तो बराबर के उधर गया तो क्या हुआ है, पलट गया है, 10/9 हो गया। यहाँ पर हमारा y का मान 10 और x का मान 9 निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है x हो तो x का कितना प्रतिशत y है? कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। देखिए x का पूछ रहा है और y कितना है, यानी x में से y कितना प्रतिशत है। देखिए अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसका मान कहाँ पर रखें। देखिए कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। देखिए x बराबर 9 दिया है, y बराबर 10 दिया है और कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। y कितना है, y कितना है 10 है और किस मान से पूछ रहा है, x में से मतलब x का मान कितना है 9। अब यहाँ से देखिए x में से y कितना प्रतिशत है, यानी 9 में से 10 कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है और प्रतिशत के लिए पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 9, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 यानी 111% और 0.1 ऐसे ही जाएगा आपका। ठीक है, तो 111.1% इसका आंसर हो जाएगा। बताइए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए विकल्प नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,00,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सहित 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? देखिए यहाँ पर जो बैंक है 9% और 11% ब्याज देता है और फिर टोटल ब्याज देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए तीनों क्या है, ब्याज है और फिर दोनों बैंक का एक कुल ब्याज दे दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एलिगेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 9%, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 बैंक है। ठीक है, 2 बैंक है, एक पहला बैंक जो है वो 9% के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा बैंक है, जो दूसरा बैंक है वो आपको दे रहा है कितना बताइए 11% के, और इन दोनों को मिलकर जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 9 सहित 3/4 यानी 4 9 36 3 39/4%। ये हमारा टोटल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 4 आ गया ना, तो इसे हटाने के लिए क्या करिए 4 से गुणा कर दीजिए। सब में 4 से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से 4 हट जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए और देखिए 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा
और 9 चौको 36, 11 चौक 44, यानी पहला बैंक कितना हो जाएगा 36 और दूसरा हो जाएगा 11 चौको 44 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 39। अब एलिगेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अंतर। अब देखिए अंतर ले लीजिए, अंतर लेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर 44 में से 39 घटेगा कितना बचेगा बताइए, 44 में से 39 जाएगा तो आपका बचेगा 5, बचेगा 5 और 39 में 36 जाएगा कितना बचेगा बताइए 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आ गया आपका 5:3। अब यहाँ पर टोटल देखिए, टोटल कितना हुआ 8 और क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया है 1 लाख, यानी 8 बराबर कितना दिया है 1 लाख। 8 बराबर कितना दिया है 1 लाख, तो 1 लाख लिख लीजिए, ठीक है। 8 बराबर 1 लाख, तो पूछ क्या रहा है, दोनों बैंकों में निवेश की गई राशि क्या थी, तो एक की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो आएगा उसको 5 और 3 से गुणा कर देंगे, हमारा दोनों राशि निकल जाएगा। देखिए अब एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका हो जाएगा, एक बराबर अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख होगा, 1 लाख डिवाइड बाई 8, इसे जब काटेंगे तो देखिए 1000 यानी 125, 125 बार में कट जाएगा 1000 और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 12,500 हो गया। ये 12,500 क्या है बताइए, ये हमारा 1% की वैल्यू है, ठीक है। और हमको निकालना है कितना है 5 और 3 का, बस इसे गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कीजिए, 5 में 125 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 को 5, ठीक है, 5 5 25 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और 2 जीरो लग जाएगा। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा 5 वाला यानी पहला बैंक का। तो देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 62,500 और 37,500, ठीक है। तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी हो, तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निव्वल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है। देखिए यहाँ पर वृद्धि कमी 4 बार दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ए बी वाला फार्मूला लगाकर, यानी ए बी का नियम लगाकर, और एक फ्रैक्शन का मेथड लगाकर, ठीक है। तो हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। देखिए पहले पहले क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, 20% का हमारा क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यानी पहले में 20% की क्या हुआ, पहले में 20% की वृद्धि मतलब +20, फिर क्वेश्चन में कह रहा है फिर 20% की वृद्धि, यानी फिर 20% की वृद्धि कर दीजिए। फिर कह रहा है कमी 2 बार हुआ है, यानी -20 फिर -20। यहाँ पर आप 2 नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम ये आपका ए बी वाला हो गया। ए बी का नियम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100। यहाँ पर 2 को एक बार रख कर फिर जो आएगा उसे एक बार कर लेंगे। देखिए इसे कीजिए, +20 और -20 को एक साथ ले लीजिए। देखिए तो ए बी का नियम क्या होता है, +20 -20 करेंगे, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20 डिवाइड बाई 100। इसे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और -20 और +20 आपका कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 2 दूना 4, केवल बचेगा हमारा -4। उसी प्रकार जिस प्रकार +20 और -20 को लेकर किए हैं, फिर करेंगे +20 और -20 को लेकर, तो फिर हमारा -4 ही आएगा। अब देखिए ये 2 वैल्यू आ गया, फिर इसको लेकर हम करेंगे एक मान निकलेगा। फिर देखिए कीजिए -4 होगा, फिर -4 और यहाँ पर देखिए -4 और -4 क्या हो जाएगा बताइए, -4 और -4 हमारा हो जाएगा प्लस, और 4 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 डिवाइड बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए -4 और -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और 4 चौके 16, यहाँ पर देखिए प्लस 16 डिवाइड बाई 100, प्लस 16 डिवाइड बाई 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -8 प्लस 16 बटे 100 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कटेगा तो आपका हो जाएगा कितना, माइनस कटेगा आपका हो जाएगा -8 और फिर यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, दशमलव यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, दशमलव 1 6, ठीक है। अब -8 1 6 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा
7.84, ये हमारा आएगा माइनस में, तो क्या हो रहा है बताइए, कमी हो रहा है। तो विकल्प नंबर ए में देखिए -7.84 है, तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसे करने का है फ्रैक्शन वैल्यू से। फ्रैक्शन क्या होता है देखिए, कह रहा है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी। देखिए 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताइए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/5, और 20% की वृद्धि होगी तो क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, 20% की कमी यानी 1/5 यानी 4/5 हो जाएगा कमी। फिर उसी प्रकार 6/5 हो जाएगा। फिर कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर यही 0.84 यानी -7.84 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% है और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 31,100 रुपये दिए। उसकी बिक्री की राशि क्या थी। देखिए कोई विक्रेता है, वो 10,000 रुपये तक अगर बेच रहा है तो उसको कंपनी 5% दे रही है, और 10,000 से ऊपर अगर बेचेगा तो उसकी बिक्री पर 4% यानी 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी 10,000 तक बेचेगा तो उसका कमीशन 5%, और उससे ज़्यादा बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 4% और अधिक हो जाएगा। तो वो कंपनी को लास्ट में देखिए 31,100 रुपये देता है कमीशन काटने के बाद। अब यहाँ पर देखिए कमीशन काटने के बाद देता है लास्ट में 31,109, तो हमको कमीशन काटने के बाद ही मूल्य निकालना है। देखिए क्या है, पहले कंपनी को देता है कितना है बताइए, कंपनी को देता है 31,100 रुपये। यहाँ पर कंपनी को देता है 31,100 रुपये। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, कंपनी को देता है कितना, कंपनी को देता है 31,100। ये क्या है, कंपनी को क्या कर रहा है, दे रहा है 31,100। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 रुपये तक की सभी राशि पर 5% क्या है, उसका कमीशन है। यानी 10,000 पर, देखिए 10,000 पर कितना है, 10,000 पर आपका है, 10,000 पर है 5% कमीशन काटने के बाद। 5% अगर कमीशन काटेगा तो कंपनी को कितना देगा बताइए, 95% देगा, कंपनी को 95% देगा। हम क्यों 95% निकाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपनी को 31,100 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पर कंपनी को दे रहा है, इसलिए हम कंपनी को जो दे रहा है वही निकालेंगे। तो यहाँ पर कंपनी को 95% दे रहा है 10,000 रुपये पर। और फिर कह रहा है अगर अधिक बेचता, 10,000 रुपये से अधिक बेचता तो 4% और हो जाता है। इसका मतलब तब कंपनी को कितना देता, तब कंपनी को अधिक देता, कंपनी को अधिक कितना देता बताइए, 4% काटने के बाद कंपनी को कितना देता, 96% देता। 96% देता, अगर 96% देती तो कितना अधिक देती। देखिए यहाँ पर अधिक कितना हो रहा है, 1%, 1% यहाँ पर अधिक हो रहा है ना, तो यहाँ पर 95% जो दे रहा है, अगर यहाँ पर हम 96% करते हैं तो 1% ज़्यादा होता, तो हम 10,000 का 1% निकाल लेते हैं। वही जो 1% बढ़ रहा है तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100। अब कंपनी को कितना देगा बताइए, 1% ज़्यादा देगा, तो यहाँ पर कंपनी को अब पहले 31,100 रुपया देता था तो 100 रुपया और देता, 100 रुपया और देता तो कितना हो जाता बताइए, 100 रुपया और देता तो उसका कितना हो जाता 31,200, 31,200 हो जाता। कब, जब 1% और ज़्यादा देता। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए 96% जो होगा, अब 96% क्या हो गया, 31,200। यहाँ पर अब 96%, अब यहाँ पर 96% बराबर हो गया 31,200। अब फिर कह रहा है तो उस बिक्री की राशि क्या थी, उस बिक्री की राशि क्या थी, 100%। 100% होता है, पूरा 100% होता है, बस 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए 31% बराबर, अब 96% बराबर 31,200, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकलेगा, 31,200 डिवाइड बाई 96 और गुणे 100, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व कीजिए, ये 96 है ना, इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौको 16, और ये आपका 4 दूना 8 और 4 पचे 20। अब देखिए 24 से ये 31, 4 दू 6, 3 दू 5 6, ये देखिए 24 से 312 आपका कट जाएगा। देखिए कितना बार में कटेगा, 24 एक कम 24, 24 एक कम 24, और 24 तिया यानी 20, यानी 3
3 हो जाएगा, यानी 2 जीरो लगा दीजिए, यानी ये आपका कट जाएगा 1300 गुणे 25, इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, 25 तिया 75, यानी आपका हो जाएगा 75, यानी 5 5 2 5 2 और कितना हो जाएगा 3 और लास्ट में 2 जीरो। देखिए कौन सा विकल्प सही है, 32,500 कौन सा विकल्प सही है, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 6% और 10% बॉन्ड पर समान निवेश करता है, उसे अपने निवेश किए गए रुपयों का 10% मिलता है। यदि 8% बॉन्ड जिनका दर्शनी मूल्य 100 रुपया है 80 रुपये में मिलते हैं, उसने किस कीमत पर उसी दर्शनी मूल्य के 6% बॉन्ड खरीदे। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए तब समझ में आएगा। एक व्यक्ति 6% और 10% बॉन्ड पर समान निवेश करता है तथा उसे अपने निवेश किए गए रुपयों का 10% मिलता है। यदि 8% बॉन्ड जिनका दर्शनी मूल्य 100 रुपया है 80 रुपये में मिलते हैं, उसने किस कीमत पर उसी दर्शनी मूल्य के 6% बॉन्ड खरीदे। देखिए बॉन्ड 6% की पूछ रहा है और दर्शनी मूल्य दिया। देखिए दर्शनी मूल्य किसे कहते हैं, दर्शनी मूल्य मतलब क्या होता है, दिखावा मूल्य। दिखावा मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस, यानी एमपी। यानी यहाँ पर देखिए एमपी आपका दिया है 100 रुपया, एमपी यहाँ पर आपका दिया है, यानी मार्केट प्राइस दिया है आपका 100 रुपया। मार्केट प्राइस कितना दिया है, मार्केट प्राइस दिया है आपका 100 रुपया। फिर कह रहा है इस 100 रुपये पर 8% बॉन्ड पर 8% बॉन्ड पर 8% बॉन्ड पर 80 रुपये मिलते हैं, यानी 8% बॉन्ड पर 80 रुपये मिलते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है उसने किस कीमत पर उसी दर्शनी मूल्य पर, यानी इसी दर्शनी मूल्य पर, यानी दर्शनी मूल्य समान है यानी 100 ही है, इसी दर्शनी मूल्य पर 6% बॉन्ड खरीदें, यानी इसी कीमत पर 6% बॉन्ड खरीदें। देखिए ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब तो बहुत निकला, लेकिन 2 लाइन में आपका आंसर निकल गया। देखिए उसने किस कीमत पर उसी दर्शनी मूल्य के 6% पे खरीद। देखिए 8% की वैल्यू दिया है 80 और उसी दर्शनी मूल्य पर 6% की वैल्यू पूछ रहा है, बस निकाल दीजिए। देखिए 8 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 80, तो 6 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, विकल्प नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो दो लोग हैं, बॉय और गर्ल। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बॉय हैं और गर्ल हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, यानी 60% अगर लड़के होंगे 60% लड़के होंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी बताइए 40 होगा। ठीक है, अगर 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 40 हो जाएंगी। फिर कह रहा है अब टोटल कितना हो जाएंगे बताइए, टोटल बताइए कितना हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल 60 40 कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 100। देखिए 60 बॉय 40 गर्ल और टोटल 100 हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम मिले। अब इसमें से कक्षा के 50% विद्यार्थियों का मतलब लड़की और लड़का दोनों को मिलाकर 50% मिल गए, यानी टोटल को 50% विद्यार्थियों को ये प्रथम मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रथम श्रेणी पा गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और देखिए, कह रहा है उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलते हैं। देखिए शुरू में कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलता है। अगर देखिए 60% लड़के हैं, इसमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलता है। अब 60 का 30% निकालेंगे, देखिए 10% हो जाएगा 6 और 30% हो जाएगा 18, यानी 60 का 30% हो जाएगा क्या चीज 18। ये हमारे 18 जो हैं बॉय, 60 के 30% जो बॉय हैं ये हमारे प्रथम में है, यानी प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल में 50 प्रथम पाते हैं,
टोटल में 50 प्रथम पाते हैं और यहाँ पर लड़के भी प्रथम पाते हैं और यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या होगा बताइए। अब यहाँ पर आप बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर 18 हो गए हैं, यहाँ पर 50 हो गए हैं, टोटल 50 है जिसमें से लड़कों का 18 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि 50 आ जाएगा बताइए। यहाँ पर बताइए क्या रखेंगे कि 50 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 32 रख देते हैं तो क्या होगा 50 हो जाएगा। देखिए 18 32 कितना हुआ 50। अब देखिए प्रथम 50 हो गए और लड़कियों का 32 और लड़कों का 18। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा जिन्हें प्रथम श्रेणी मिला। देखिए ये हिस्सा पूछ रहा है। हिस्सा का मतलब क्या है। हिस्सा का मतलब ये हुआ टोटल में से लड़कियों का कितना हिस्सा है। अब टोटल हमारा कितना है 100 है। टोटल हमारा 100 है और टोटल में से लड़कियां कितना है 32। टोटल में से लड़कियों का हिस्सा पूछ रहा है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न का हल नहीं किया। तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24/1/2% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए थे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बात किसका कह रहा है। परसेंट की बात कह रहा है ना। तो यहाँ पर हम केवल प्रतिशत की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या में हम बात नहीं करेंगे। देखिए 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न का हल नहीं किया। इसका मतलब 5% और 5% यानी 10% क्या हुए 10% यहाँ पर आ गए। हमारा 10% लोगों ने क्या किया हल किए प्रश्न को। तो 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी 10/100 हो गया। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है तथा शेष परीक्षार्थियों का। अब शेष परीक्षार्थियों का अगर 100 में से 10% अगर निकल गए तो शेष परीक्षार्थी कितना बचे। शेष बचे आपका 90 बचे ना। अब हो गया शेष यानी शेष हो गया 90। अब इस 90 में से देखिए क्या कह रहा है। तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न। यहाँ पर हम एक प्रश्न और 4 प्रश्न की बात नहीं करेंगे, केवल हम परसेंटेज की बात करेंगे। अब देखिए 25% और 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। अब 25% और 20% कितना हो जाएगा बताइए 45%। अब बचे हुए का 45%, ठीक है, बचे हुए का 45% ने 4 प्रश्न हल किए। फिर कह रहा है यदि कुल परीक्षार्थियों के 24/1/2%। अब कुल परीक्षार्थियों का इसका मतलब क्या हुआ इस टोटल में से कुल। अब कुल मतलब क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 48 एक 49, 49/2, 49/2 और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कुल निकल गया। अब लास्ट में कह रहा है तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए। अब यहाँ पर लास्ट में जो आपका मान दिया है 200, जो 200 दिया है, अगर इस पूरे को जोड़कर अगर जो बच जाएगा, जो भाग बचेगा वही हमारा क्या दिया है 200 परीक्षार्थी दिया है। बस इसे सॉल्व कीजिए और जो आएगा वो हमारा बचा हुआ मान आएगा। ठीक है, तो इसे देखिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ पर काटिए। देखिए यहाँ पर आप काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 ये कट जाएगा, कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा आपका 5 से 5, 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूना 10, ये आपका 20 हो गया। अब यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट गया है। अब देखिए 100, 20 और 100 इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम लेंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। 200 और 100, 200 दो बार में कटेगा और यहाँ पर 2 धामे 20 प्लस यहाँ पर देखिए 20 यहाँ पर 9 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9 9 81 प्लस यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा। ये आपका है 200 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 से 200 कटेगा यानी एक यहाँ पर 49 हो जाएगा। 49 हो गया। इसे सॉल्व कीजिए। 20 81 49 जोड़िए कितना हो जाएगा 49 एक 50, 50 20 70 और 70 और 80 कितना हो जाएगा 150। 150 डिवाइड बाई
200, 150 डिवाइड बाय 200, बस इसे काटिए, छोटा कर दीजिए। देखिए ये आपका कट जाएगा, काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। अब यहाँ पर देखिए बच गए 3/4। अब देखिए नीचे का हमारा आता है टोटल और ऊपर जो होता है बचा हुआ। अब 4 में से 3 भाग निकल गए तो बचे कितने? 1/4। ये 1/4 भाग जो निकला है ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है। तो और क्वेश्चन में लास्ट में दिया 200 परीक्षार्थी। अब 1/4 का वैल्यू दिया है कितना? 1/4 का वैल्यू दिया है 200 और फिर कह रहा है तो परीक्षार्थी में कुल कितने परीक्षा शामिल थी? देखिए 1/4 बराबर 200, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल निकाल लीजिए, 4 में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 2 जीरो निकाल लगा दीजिए, यानी 800। ये हमारा टोटल हो गया। यही पूछ भी रहा था टोटल, तब कितना हो जाएगा बताइए? टोटल हमारा हो जाएगा 800। तो इसका विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक हैं? देखिए राजीव है, उसको पास होने के लिए देखिए किसी परीक्षा में 20% अंक पाता है, 20% पाता है, ठीक है, वो 20% पाता है और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए अगर ये 20% पाया है और 24 नंबर से फेल हो गया है, अगर इसको हम 24 नंबर और दे देंगे, बताइए अगर इसको 24 नंबर और दे देंगे तो क्या होगा? यह पास हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरे लड़का यानी दूसरा अरविंद है, उसको 45% मिला, उसको 45% मिला और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब 45% पाया है लेकिन वो 26 नंबर ज्यादा पा गया। अगर वो ज्यादा पा गया, उसको अगर 26 नंबर कम दे देंगे तभी वो पास हो जाएगा। ये एक्चुअल पास हो जाएगा। 45% पाया है, ठीक है, और 26 नंबर ज्यादा लाया है। इसका मतलब वो ज्यादा जो लाया है अगर 45% में से घटा देंगे तब भी वो पास है, लेकिन वो एक्चुअल पास है। देखिए ये भी 20% पाया है और 24 नंबर से फेल हुआ है, और ये 45% पाया, 26 अंक ज्यादा पा गया है। अब 26 अगर उसको कम कर देंगे तो हमारा एक्चुअल पास हो जाएगा, और 20% में अगर 24 नंबर जो कम पाया है उसको दे देंगे तो वही पास। ये दोनों क्या है? ये दोनों करेक्ट पास है, यानी एक्चुअल पास है। दोनों बस पासिंग नंबर पाए हैं। अब यहाँ से परसेंटेज को एक जगह कीजिए। देखिए 20% को यहीं पर रहने दीजिए, 20% को यहीं पर रहने दीजिए, 45% को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -45% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -26 यहाँ पर है और ये जो +24 है इधर आ गया, क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। बस देखिए 20 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 20 में से 45 जाएगा, आपका बचेगा -25, -25 बचेगा, और 26 और 24 कितना हो जाएगा? -50। ये -50 यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया और ये हमारा जो आया ये परसेंटेज में आया है। अब 25% बराबर 50, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, यानी यहाँ पर आपका 1% का मान आ गया। 1% यानी 1% बराबर 2 नंबर। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? देखिए कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? देखिए 20%, यहाँ पर दोनों में अगर मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, देखिए 20% पाएगा तब वो पास हो जाएगा, 20% पाएगा तब पास हो जाएगा, और 24 नंबर पाएगा तब। यहाँ पर 24 नंबर बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1% बराबर 2, 1% बराबर कितना नंबर है? 2। तो 24% बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 12। 24%, 24 नंबर बराबर 12%। अब 20 और 12 कितना हो जाएगा बताइए? 32, यानी उसको पास होने के लिए 32% अंक लाने हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है
यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए की आय क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। देखिए ए की जो आय है, ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बी की आय के बी की आय के 15% के बराबर है। यहाँ से आपका ए और बी का मान निकल जाएगा। देखिए ए डिवाइड बाय ये बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी 15 डिवाइड बाई 5। इसे काट कर छोटा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी 3/1। यहाँ पर आपका ए का मान आ गया 3 और बी का मान आ गया 1। फिर क्वेश्चन में कह रहा है यदि सी की आय के 20% के बराबर है। यहाँ पर अब देखिए कह रहा है बी की जो आय है, यहाँ पर फिर दूसरे प्रकार में कह रहा है बी की आय के 10%, बी की आय के 10% सी की आय के 20% के बराबर है। सी की आय के 20% के बराबर है। बस इसे भी बी और सी का मान निकाल लीजिए। बी को यहीं पर रहने दीजिए और सी को इधर लाए, क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर देखिए 20 को यहीं पर रहने दीजिए और 10 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में। ये भी इसे छोटा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 1। अब बी का मान यहाँ पर 2 आ गया, सी का मान 1 आ गया। बस इसे अब रख दीजिए मान और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसे कैसे करते हैं, देखिए इसे करने के लिए सबसे पहले देखिए लिख लीजिए क्या क्या दिया है। दिया है आपका ए बी सी, 3 लोग हैं। अब यहाँ पर ए बी का मान शुरू में देखिए क्या दिया है, ए का मान दिया है 3 और बी का मान कितना दिया है, 1। फिर यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, 2, और सी का मान कितना है, 1। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया, देखिए यहाँ पर सी का मान यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। अब बगल बगल वाला वैसे ही उतार दीजिए। देखिए 1 है तो यहाँ पर बगल वाला 1 उतर जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इधर बगल में 2 उतर जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में फिर कह रहा है, यदि सी की आय 2000 रुपया है, यानी सी की यानी एक की वैल्यू कितना दिया है, एक की वैल्यू दिया है आपका 2000। पूछ रहा है आपका ए की आय क्या है। देखिए 1 बराबर 2000 तो ए के पूछ रहा है, यानी आपका 6 का मान पूछ रहा है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2000 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी आपका ए का मान कितना हो जाएगा, 12000। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अगर बड़ी संख्या हम यक्स मान लेते हैं, तो उसमें से अगर छोटी संख्या निकाल देंगे तो हमारा बड़ी संख्या निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या हम यक्स माने थे, बड़ी संख्या के 20% के बराबर। 20% का मतलब 20 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। अब दोनों क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी यक्स माइनस 12 का अंतर पहली संख्या यानी बड़ी संख्या के 20% के क्या है, बराबर है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 20 पचे 100, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5। अब यक्स माइनस 12 बराबर आपका हो गया यक्स डिवाइड बाई 5। यहाँ पर 5 में इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 12 पचे 60 बराबर ये आपका बच गया यक्स। अब 5 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 बराबर ये -60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +60। अब 4 बराबर 60 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड करेंगे तो 4 यानी 15, यानी 15 चौको 60, यानी 15 आ गया। यानी हमारा बड़ी संख्या क्या थी, 15 थी, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। देखिए 2 कुंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। 2 कुंटल क्या होता है बताइए, 2 कुंटल मतलब 200 किलो। 1 कुंटल में 100 किलो, तो 2 कुंटल में 200 किलो, यानी 200 किलो जो है
200 किलो जो है वो 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है, यानी 2.5 किग्रा, 2.5 किग्रा का मतलब 2.5 किग्रा नीचे आएगा, 2.5 किग्रा आपका नीचे आएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे। अब देखिए 25 चौको कितना होता है बताइए, 25 चौको आपका होता है 100 और 25 अठे कितना होता है 200, ये हो गया 800 और 800 में इस मन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3 जीरो लगा दीजिए, 8 3 जीरो लगा दीजिए, क्या हो गया 8000। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, वह संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या है, अगर इसमें हम 70%, अगर इसका 70% में 70 जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके 70% में, इसके 70% में इसमें 70 जोड़ते हैं तो जो परिणाम आता है, परिणाम का मतलब आंसर, जो उसका उत्तर आता है वो 150 का, वो 150 का 70% होता है। बस इसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 70% जो है ना, ये दोनों तरफ है, यहाँ पर 70% कॉमन ले लीजिए। 70% कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 70% हटेगा आपका 100 लगेगा। अगर 70% कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखिए बचा है आपका यक्स, यहाँ पर यक्स बचा है और यहाँ पर देखिए 150 को इधर लाइए, ये प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 150 हो जाएगा, और ये जो प्लस 70 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा। देखिए यक्स माइनस 150 बराबर माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस 70 और यहाँ पर जो ये 70 है ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा तो देखिए यक्स माइनस 150, यक्स माइनस 150 बच गया है और यहाँ पर जो ये 100 बच गया है ये उधर चला जाएगा, तो ये देखिए 100 उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में बचा है तो यहाँ पर माइनस 100 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्स का मान निकाल दीजिए। देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 100 बरा प्लस 150। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 आपका माइनस में है और 150 प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 240 रुपया तथा बी ने 160 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। साल के अंत में 200 रुपये के कुल लाभ की राशि में ए को कुल कितनी रकम प्राप्त हुई। देखिए दो लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यापार शुरू कर रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं बताइए, ए है और बी है, दो लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया। और सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बी जो है उसको काम करने के कारण यानी अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए उसको 20% पुरस्कार मिल गया। किस्मत से टोटल में से सबसे पहले 200 में से 20% बी को मिल गया तो बचा कितना, 200 में से अगर 20% मिल गया तो आपका बचा कितना 80%। इसका अगर आप 80% निकाल देंगे, 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16 यानी 160। अब जो 160 रुपया बचा है इसमें से ए और बी जो पूंजी लगाए हैं उनके अनुसार 160 में बटेगा। ठीक है, यहाँ पर ए ने 240 रुपया लगाया है, 240 रुपया ए ने लगाया है और बी ने 160 रुपया लगाया है। इसे काट कर छोटा कर लीजिए। देखिए काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 8 से कटेगा, 8 3 की 24 और 8 दूना 16। यहाँ पर 3:2 के अनुपात में उन्होंने क्या लगाया है, पूंजी लगाया है, और पूंजी के अनुसार आपका क्या बढ़ता है, रुपया बढ़ता है। पूंजी के अनुसार आपका रुपया बढ़ता है तो यहाँ पर टोटल रुपया कितना है आपका, रेशियो में है 5, आपका रेशियो में है 5 और रुपये में दिया है 160, क्योंकि 160 है। अब इसी 160 रुपये के हिसाब से दोनों को मिलेगा, 5 बराबर 160। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा कितना है बताइए, ए का हिस्सा है 3, 5 बराबर 160, तो आपका ए का मान कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपका 1 की वैल्यू निकलेगा और 3 से गुणा करेंगे तो 3 की वैल्यू निकलेगा। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 छके 3, यहाँ पर देखिए ये 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 32, यानी 32 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 का 9। तो इसका
आंसर क्या हो जाएगा 96, विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे अच्छा मेथड रहेगा ए बी वाला नियम। ए बी का नियम क्या कहता है बताइए। ए बी का नियम कहता है अगर दो लोग हैं यानी दो में कम हो रहा है बढ़ रहा है और फिर टोटल में वृद्धि या कमी हो रही है तो इसमें ए बी का नियम लग जाएगा। यहाँ पर ए बी का नियम कैसे लग गया, यहाँ टोटल दिया 44% अधिक हो जाती है और 5 रुपए और 20% कम, तो यहाँ पर ए बी का नियम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी का नियम क्या कहता है बताइए। ए बी का नियम कहता है आपका ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100। यहाँ पर आपका जो 44% अधिक हो जाता है ये हमारा टोटल दे दिया है, ये हमारा 44% टोटल दे दिया है और फिर कह रहा है 20% की कमी, 20% की कमी मतलब -20, 20% की कमी मतलब -20 और फिर कह रहा है ये हमारा ए का मान हो गया और बी के जगह बी का मान क्या होगा, हम बी पूछ रहा है, बी पूछ रहा है इसका मतलब वो कितने दर्शकों की संख्या है उसे हम बी मान ले रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए गुणे बी होता है, ए गुणे बी मतलब क्या होता है ए का मान दिया है, ए का मान दिया है आपका -20 यानी 20 और बी का मान क्या है बी है। ठीक है, अब डिवाइड बाय 100 करते हैं, बस इससे साल कर दीजिए, साल कीजिए। देखिए -20 44, ये -20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 44 20 में अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 64 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 44 और 20 जोड़ेंगे आपका 64 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए +20 और -20 गुणे बी बाई 100, यहाँ पर देखिए 20 5 100 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा और बचेगा कितना यहाँ पर 20, यहाँ पर बचेगा आपका 20 तो इधर आ गया है बी बचेगा और माइनस यहाँ पर बी बाई 5 बचेगा। अब देखिए 64 है और बराबर आपको देखिए 5 में बी का गुणा करेंगे 5 बी और 1 बी यानी 4 बी, यहाँ पर हो जाएगा 4 बी डिवाइड बाई 5, यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगा 64 में 5 का गुणा कीजिए, यहाँ पर देखिए बी का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी का मान हो जाएगा आपका 64 और यहाँ 5 का इधर जाएगा तो गुणा होगा और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। बस इसे काट दीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, काटेंगे तो आपका 64 कट जाएगा 4 से, काटिए 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4 और 4 छके 24, ये आपका हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा 16 25 कितना हो जाएगा बी बराबर आपका हो जाएगा 80, यानी 80% क्या होगा 80% दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप 110 को दो भागों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे की 150% हो तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए दो संख्याओं को बांटना है 110 के दो बराबर भागों में। देखिए कह रहा है एक संख्या दूसरे की 150% है, जो एक संख्या है वो दूसरे की 150% है। अगर एक संख्या 100 है तो दूसरे की 150% है, 150% है। अब इसे काट कर छोटा कर लीजिए, काटिए देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 3/2 में वो संख्या आ गया। अब इन दोनों का टोटल आपका दिया है कितना 110, इन दोनों का टोटल दिया है कितना बताइए 110 और इसका टोटल कितना हो जाएगा 5, यानी 5 बराबर आपका दिया है 110 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 22 हो जाएगा। 1 बराबर आपका हो गया 22। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या क्या है 3 है और 2 है और 22 में 3 का गुणा कीजिए और 22 में 2 का गुणा कीजिए, हमारा संख्या आ जाएगा। 22 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 66, 22 में 3 का गुणा करेंगे 66 और 22 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। देखिए तीन संख्या है ए बी और सी, तीन संख्या है, इसमें से जो दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं। अगर तीसरी संख्या 100 है
अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 20% छोटी है, यानी 100 से 20% छोटी है, इसका मतलब पहली संख्या 80 है। फिर दूसरी संख्या 25% छोटी है, यानी 100 से 25% छोटी है, तो क्या होगा? 75 होगा। अब देखिए यहाँ पर 80, 75 और 100 आ गया, तीनों संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या यानी बी, द्वितीय संख्या बी प्रथम संख्या ए से कितनी छोटी है। अब देखिए कितनी छोटी है, यहाँ पर 80 है और ये 75 है। संख्या में आपका 5 छोटी है और पूछ रहा है किससे छोटी है, बताइए। ए से, यानी ए क्या हो जाएगा? ए नीचे हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? ए नीचे हो जाएगा। ए जब नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/80। और प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस इसे काट दीजिए। देखिए काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 5 10, यानी 25, 25 डिवाइड बाई 4, यानी 25/4% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प नंबर, इसे एक बार और काट दीजिए, काटेंगे तो 6, यानी 6 सही 1/4%। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4,800 रुपये में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए। देखिए कमल ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, खरीदा का मतलब क्या हुआ? उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है बताइए। ये आपका है 4800, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन फिर कह रहा है तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च कर दिया। 20% जो ये क्रय मूल्य है, इसका 20% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो टोटल उसको कितना पड़ा? देखिए इसका अब 20% निकालेंगे। 4,800 का 20% कैसे निकालेंगे? देखिए 10% निकालेंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो 480 होगा। फिर 20% निकालने के लिए दो गुना कर देंगे, 10% 480, तो 20% कितना हो जाएगा बताइए। 20% 480 का दो गुना कितना होगा? 960, यानी 960 रुपया और लगा दिया, तो उसका टोटल अब कितना का पड़ गया? टोटल पड़ गया अब उसको 8 8 16 1 17 1 को 7 4 1 5, टोटल पड़ गया उसको अब 5,760 रुपये का टोटल पड़ गया। फिर कह रहा है इस पर वो 1,440 रुपये का लाभ लेना चाहता है। लाभ का मतलब लाभ लेगा तो ये ऊपर आएगा, और परसेंटेज भी पूछ रहा है, तो 1,440 रुपये लाभ लेना चाहता है किस पर? इस सीपी पर। ये हमारा टोटल सीपी हो गया। ठीक है, टोटल हो गया तो क्या हो जाएगा? 5760। और ये पूछ रहा है मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए। प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा, प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 144 और 576 ये हमारा कट जाएगा। देखिए 4 बार में कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 है, और 4 एकम 4 1 5। देखिए ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 144 चौको 576। ठीक है, तो ये आपका 4 बार में कट गया। अब क्या हो गया? 4 और 100, यानी 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 20%, 20% उसको जोड़ना चाहिए। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आप काटेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, तो 4 5 20, यहाँ पर क्या होगा? 25। ठीक है, तो 25 बार में आपका 100 कटेगा तो 25% का। ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं रहेगा, 25% का उसका क्या होगा बताइए। 25% उसको जोड़ना चाहिए। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7 पैसे प्रति रुपए की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपये होती है। उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपया हो। देखिए 7 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपये पर 7 पैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यानी 100 पैसे पर 7% टैक्स दे रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है 2 पैसे प्रति रुपये पर कितना देगा। ये देखिए टैक्स दे रहा है 7
पैसे प्रति रुपए पर, और यहाँ पर शुद्ध आय दिया है। तो शुद्ध आय निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका टैक्स दिया 7 पैसे देता है टैक्स, तो बचाता है कितना है, देखिए 7 पैसे टैक्स देता है तो बचाता है कितना है, 93%। देखिए 7 पैसे 100 पैसे पे दे रहा है, ठीक है, 100 पैसे पे 7 पैसे दे रहा है टैक्स, तो बचाता है कितना है, 93%। और यहाँ पर बचाता है 93%, और रुपए में कितना बचाता है बताइए, 9300, ये आपका बचाता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि टैक्स की दर 2 पैसे प्रति रुपए हो, यानी 93% बराबर 9300, और कह रहा है 2 पैसे प्रति रुपया हो, यानी कितना हो बताइए, 2 पैसे प्रति रुपया का मतलब क्या हो, शुद्ध आय अगर 2 पैसे दे रहा है तो शुद्ध आय कितना होगा, उसका शुद्ध आय होगा 98%। बस 98% की वैल्यू निकाल देखिए, 93% बराबर 9300, तो 98% बराबर डायरेक्ट आपका 98, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 98 और 00, तो इसका विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित हैं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी व गणित की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए थे। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 हों तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए टोटल आपका दे दिया है, टोटल आपका दे दिया है कितना, टोटल आपका दे दिया है 400, टोटल आपका 400 दे दिया है, और कह रहा है कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं, यानी जो जो ओवरलैप किया है वो पूरा लेना है। ओवरलैप का मतलब देखिए पहले में देखिए 10 है, पहले में क्या है 10 है, ये सब क्या है अनुत्तीर्ण है, और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत भी पूछ रहा है। तो देखिए जो 2 होगा और जो 2 से ज्यादा होगा वो सबको लेना है, ठीक है, सबको लेना है। तो देखिए पहले आपका 10 है, फिर क्या है, फिर 5 है, उसके बाद कितना है, फिर 12 है, फिर कितना है, फिर आपका 10 है, फिर कितना है, फिर आपका 3 है, फिर कितना है आपका 4 है, फिर कितना लास्ट में देखिए, लास्ट में आपका दिया है कितना 8, यानी लास्ट में भी आपका 8 है। ये आपका आ गया टोटल क्या, ये आपका टोटल जो है कम से कम 2 विषयों में ये क्या है अनुत्तीर्ण है, ठीक है। और इनका प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए क्या होगा बताइए, प्रतिशत के लिए आपका हो जाएगा, प्रतिशत के लिए आपका हो जाएगा नीचे 400, ठीक है, आपका नीचे 400 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा 100 कर देंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, 10 5 15, 15 10 25, और जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 52, ये हमारा 52 होंगे, और 400 में से इसका परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 13 चौको 52, यानी 13% लोग क्या है, 13% ये क्या है बताइए, 13% कम से कम 2 विषयों में क्या है, कम से कम 2 विषयों में ये अनुत्तीर्ण है। तो इसका विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपए मिलते हैं जो उसके गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। गत वर्ष उसका वेतन कितना था। देखिए कह रहा है 10% अधिक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/10, और अधिक मिलता है 10% अधिक मिलता है, इसका मतलब 10 में 1 अधिक मिलता है तो कितना मिलता है बताइए, 10 में 1 अधिक मिलता है तो कितना मिलता है 11 मिलता है, यानी 11/10 मिलता है। अब कह रहा है उसका गत वर्ष उसका वेतन कितना था, गत वर्ष मतलब पहले उसका वेतन कितना था, और अब हो गया है उसका कितना 440, यानी 11 की वैल्यू दिया है 440, और पूछ रहा है गत वर्ष यानी पिछले का पूछ रहा है, 10 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 11 की वैल्यू 440 कितना गुना है बताइए, 11 चौको 44, यानी आपका 40 गुना है, तो इसका भी 40 गुना कितना हो जाएगा बताइए 400। तो इसका गत वर्ष का वेतन कितना था 400। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसे एक प्रकार से और कर सकते हैं, देखिए कह रहा है 440 रुपए मिलते हैं जो 10% अधिक है, 10% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ है 110% की वैल्यू दिया है, 110% की वैल्यू कितना दिया है 440, 110% की वैल्यू दिया है 440, और कह रहा है गत वर्ष यानी पिछला यानी पीछे का पूछ रहा है, तो पीछे का कितना रहा होगा
100% रहा होगा, ठीक है। तो 110% की वैल्यू 440, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 440 डिवाइड बाई 110 और पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर दीजिए। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 11 चौको 44 यानी 40 और 40 धामे 400, इसका फिर वही आंसर आ गया 400, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता। देखिए टोटल आपके 65 अभ्यर्थी हैं, ठीक है। 65 अभ्यर्थी में से 60% उत्तीर्ण हुए, 60% इसका निकालिए तो आपका उत्तीर्ण निकल जाएगा। देखिए काटिए, कट जाएगा, ये आपका 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10 और 13 पाँचे 65, यानी 13 तिया 39, यानी ये जो 39 आए हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे पास हैं। फिर कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता। बस अनुत्तीर्ण कह रहा है, यानी जो ये आपके पास हुए हैं इसको नहीं छूना है, ठीक है। यानी इसको इतना ही रखना है, बस जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको ही निकालना है। अब टोटल 65 थे, इसी में से फेल हुए होंगे, तो 5 इसमें से फेल हो गए तो कितना बचे बताइए। 65 में से अगर 5 फेल हो गए तो कितना बचे बताइए। 5 अगर निकल जाएंगे तो कितना बचेंगे 60। अब 60 बच गया। अब कह रहा है 60 अगर बैठे होते तो प्रतिशत कितना होता। तो पास का प्रतिशत बता दीजिए। देखिए 39 पास हुए हैं, 39 पास हुए हैं और किस्मत से पास हुए हैं, अब 60 में से पास हुए हैं, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। बस आप इसे अब काट दीजिए। देखिए इसे काटिए, 20 तिहाई 60 और 20 पाँचे 100। अब 3 से ये 39 कट जाएगा, 13 तिहाई 39, यानी 13 गुणे 5 कितना आ गया 65, यानी 65% क्या है बताइए। 65% ये हमारे क्या हुए हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होता है 65%, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण 100 रुपए में 10.5 किग्रा ज्यादा चीनी खरीद सकता हूँ, तो घटी हुई कीमत क्या होगी। घटी हुई कीमत मतलब क्या हुआ, घटी हुई कीमत मतलब वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, वर्तमान वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। जब वो वर्तमान मूल्य पूछे या घटी हुई कीमत पूछे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बस आप एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 100 में कितना मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है 10.5 किलो, 10.5 किलो मिल रहा है और कितना 21% घटा है, ठीक है। 21% घटा है तो 21% का मतलब 100, इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया और यहाँ पर ये दशमलव कटेगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। तो 105 दूना कितना होता है, 105 दूना होता है 210। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।